आप सबका आज की वार्ता में स्वागत है। जैसा कि बताया गया कि आज मैं अपने मंत्रालय के सब वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रीनगर आया। मेरे साथ विक्रम साहे, संयुक्त सचिव सूचना प्रसारण, डीजी ऑल इंडिया रेडियो श्री रेड्डी, श्री मयंक अग्रवाल, डीजी दूरदर्शन, ये भी मेरे साथ आज दिल्ली से इधर आए हैं। हमने आज मुख्य सचिव और उनके अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक करी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा, उसका पूरे भारतवर्ष में लोगों तक उसकी तैयारी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको पहुंचाना, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु इस यात्रा में इस वर्ष समावेश हो सके और वो लोग बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सके। उस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू के और कश्मीर के वो भी उपस्थित थे, डीसी गंडरबल के और रामबन के वो भी उपस्थित थे। जैसा हमारी चर्चा हुई उससे इस वर्ष जो जम्मू और कश्मीर का प्रशासन है, उन्होंने पूरी तैयारी करी है कि इस वर्ष की यात्रा आज तक की जितनी अमरनाथ यात्रा हुई है उनमें सबसे भव्य हो। अपेक्षा ये है कि 6 से 8 लाख श्रद्धालु इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। ये संख्या आज तक जो लोग यात्रा हुई है, अपेक्षा ये है कि ये आज तक की यात्राओं से दुगनी हो। और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे रहने की हो, चाहे टॉयलेट्स की और सैनिटेशन की हो, चाहे रहने की हो, इस हिसाब से करी है कि जो आज तक की सबसे भव्य अमरनाथ यात्रा हो उससे दुगनी इस बार की हो। और हमारा प्रयास यहाँ आने का यही है कि ये जो प्रशासन ने जो काम किया है, इसकी हम इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से पूरे देश में सब श्रद्धालुओं को दे सके कि आपका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन की तरफ से आपको न्योता है कि आप इस बार यात्रा में सम्मिलित हो और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। पूरी व्यवस्था प्रशासन ने पूरी तरह से चोख व्यवस्था करी है। जैसा बताया गया कि पहले जम्मू से श्रीनगर रोड मार्ग पे बस को आने में 12 घंटे लगते थे, परंतु अब 5 से 6 घंटे से अधिक इस रास्ते में नहीं लगते। पहले जम्मू से श्रीनगर आने में रास्ते में 1 दिन का विश्राम करना पड़ता था, परंतु अब क्योंकि रास्ता इतना अच्छा हो गया है कि आप 5-6 घंटे में श्रीनगर पहुंच सकते हैं, तो वो 1 दिन यात्रा का कम हो जाएगा, क्योंकि आप सीधा जम्मू से शुरू होंगे और यहाँ श्रीनगर पहुंच सकते हैं। रामबन में 3000 श्रद्धालुओं को के रहने की व्यवस्था करी गई है। जैसा डिप्टी सीओ श्राइन बोर्ड ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ RFID टैग उपलब्ध किया जाएगा, जिससे कि सिक्योरिटी की पूरी चौक व्यवस्था रहे, कौन कहाँ है उसका पता चलता रहे। और पूरी व्यवस्था में कोई भी किसी भी श्रद्धालु को कोई किसी तरह की परेशानी ना आए, इसका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ये जो यहाँ पर व्यवस्थाएं करी गई हैं उसकी इंफॉर्मेशन भारतवर्ष में सब क्षेत्रों में, सब भाषाओं में लोगों तक पहुंचाए और वहाँ लोगों को इसके लिए और हम जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आ सके और लोगों को साथ ही यहाँ पर जब आते हैं अमरनाथ की यात्रा में, तो केवल यात्रा ही नहीं, जो कि जैसे कि हमेशा होता है बालतल और पैर और चंदनवाड़ी से चलेगी, उसमें जो 4-5 दिन लगते हैं, पर उसके साथ
जो आज कश्मीर की वैली की स्थिति है और जहां जितने पर्यटक आ रहे हैं, माननीय उपराज्यपाल ने अभी 2-3 दिन पहले ही कहा कि पिछले 6 महीने में जितने यहाँ पर्यटक आए उतने पर्यटक जम्मू एंड कश्मीर में आज तक कभी नहीं आए। 80 लाख की संख्या में इधर पर्यटक आए, तो वो भी यहाँ यात्रा के साथ साथ 3-4 दिन और अधिक रहें और इस तरह का क्या क्या वो कर सकते हैं इसकी एक फिल्म एक बनाई जाए, जिसको हम विविध भागों में दिखाएंगे। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि सिनेमा थिएटर्स में जो फिल्म चलती है शुरू में 1 मिनट की या 2 मिनट की सोशल मैसेजिंग की, उस तरह की फिल्म बना के भी हम सारे थिएटर्स में पूरे भारत में दिखाएं, जिससे कि लोग यहाँ आने के लिए उनका मन करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है आना चाहते हैं, अमरनाथ के दर्शन करना चाहते हैं अमरनाथ जी के, वो यहाँ पर आए। साथ ही हमारी चर्चा ये भी हुई कि यहाँ पर पिछले 2.5 वर्षों में बहुत विकास कार्य हुए हैं और ये विकास कार्य किस प्रकार के हुए हैं इसको पूरे भारत में पहुंचाना, लोगों का जानना ये आवश्यक है और उसके लिए हम यहाँ प्रयास करेंगे। विविध स्तरों पे जो भी विकास कार्य हुए हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार और लोगों को तक पहुंचाना वो हमारा काम है और जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन के साथ हम ये काम करते रहेंगे, जिसमें आपका सहयोग हमें बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।